आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। जब हम इस बार का स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसमें बॉलीवुड भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। 2 फिल्में रिलीज हुई। इनमें जो पहली फिल्म है वो हमारे देश के नेशनल हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के जीवन पर आधारित है। विक्रम बत्रा और उनके साथियों ने ऑपरेशन विजय में जिस तरीके की अपनी भूमिका निभाई, पाकिस्तानियों के दांत और बहुत सारी चीज़ों को खट्टा कर दिया, उन्हें खदेड़ दिया और उनको ये सोचने में मजबूर कर दिया कि अगर वो ऐसे दबे छुपे आएंगे तो शायद वो इस काबिल ना बचे कि वो अपने जवानों की लाशों को भी ले जा पाएँ या फिर उनको ले जाने से मना कर दें, पहचानने से भी मना कर दें। उनकी छोटी सी ज़िंदगी में उन्होंने जितने काम किए वो पूरे देश के लिए प्रेरणा की तो बात है ही, इंटरनेशनली यानी कि हमारा पड़ोसी मुल्क भी उनकी उस बहादुरी का लोहा मानता है। वो बहुत जिंदा दिल इंसान थे, अपनी यूनिट अपनी कंपनी को अपने परिवार की तरह रखते थे और इस बात को बार बार जाहिर करते रहते थे अलग अलग मंचों पर कि उनकी यूनिट के हर एक सोल्जर की ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा बढ़कर है। यानी कि उनका ऐसा मानना था कि अगर उनकी यूनिट से कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। वो इतने सजग रहते थे, खतरों को खुद से पहले भांप लेते थे, अपने आप को सामने रखकर लीड करते थे। यही वजह थी कि जब उनको टफ टास्क यानी कि टफ टास्क मिले ऑपरेशन विजय के दौरान, चाहे वो 0.5140 हो या फिर 0.4187, दोनों पे ही उन्होंने बेहतरीन तरीके से एक अजब लेवल का अदम्य साहस और बहादुरी का प्रदर्शन किया। हिमाचल में पालमपुर से आते हैं विक्रम बत्रा। अपनी स्कूलिंग के बाद बैडमिंटन में इतने अच्छे थे कि वो नेशनल खेल जाते हैं, एनसीसी ज्वाइन करते हैं एयर विंग को, रिपब्लिक डे परेड में रिप्रेजेंट करते हैं एनसीसी को। उसके बाद आईएम में पहुंचते हैं और वहां से एक फ्लाइंग कलर्स के साथ वो पास आउट होते हैं। इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा एडवेंचर उनके व्यक्तित्व में था, जो उनका कोड वर्ड था जिसके ज़रिए वो बताते थे कि हाँ ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो गया। बाद में चल के ये जो टैगलाइन है, ये दिल मांगे मोर, इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि इसको कमर्शियल तक में इस्तेमाल किया गया। इतनी कम एज में मीडिया का वो पहला अपना तरीके का युद्ध था जिसमें मीडिया अपनी पूरी भूमिका निभा रहा था और यही एक बड़ी वजह है कि हमें उन हीरोज़ के बारे में ज़्यादा बेहतर ढंग से पता चल पाता है जिनको हम या तो पढ़ते या फिर जिनके बारे में उतना नहीं पता चला। उनका एक पूरा का पूरा इंटरव्यू है जो पब्लिक डोमेन में मौजूद है, उसको भी आप लोग कई बार चेक कर चुके होंगे या फिर से चेक कर सकते हैं। ये फिल्म शेरशाह जो अमेजन प्राइम पे रिलीज हुई, जिसकी 135 मिनट की लंबाई है, वो विक्रम बत्रा पे बनी हुई पहली फिल्म नहीं है। इससे पहले फिल्म आई थी LOC कारगिल, जिसमें विक्रम बत्रा की भूमिका में आपको अभिषेक बच्चन दिख चुके हैं। और ये कोई अंतिम फिल्म भी नहीं होगी जो विक्रम बत्रा के ऊपर होगी। उनके ऊपर बहुत सारी फिल्में, किताबें या फिर जो कुछ भी कहा या लिखा जाए वो कम पड़ेगा। लौटते हैं हमारी फिल्म के ऊपर। इस बार फिल्म के डायरेक्शन का जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है, जब इस तरीके की बायोपिक पर आप काम करते हैं, तो उसको उठाया साउथ से आए हुए डायरेक्टर विष्णुवर्धन ने। बैनर था धर्मा प्रोडक्शन, पैसा करण जौहर का लगा था। फिल्म की कहानी को लिखा था संदीप श्रीवास्तव ने। फिल्म अपने आप में चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि इसकी तुलना की जाएगी कई फिल्मों के साथ। जैसे मसलन थोड़े टाइम पहले आपने देखी थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उससे बाद और उससे पहले और चले तो इस देश में वार के ऊपर जितनी भी फिल्में बनाई जाएंगी उनके लिए एक स्टैंडर्ड तय किया गया है, वो है बॉर्डर। तो बॉर्डर हो गया, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, लक्ष्य हो गई या फिर LOC कारगिल हो गई। इन सारी फिल्मों का आप एक ही चश्मे से देखते हैं इन सबको कि किस तरीके की फिल्म आपको कौन सी लगी। इवन तो तीनों बार पे भी फिल्में आ चुकी हैं जो पुराने जमाने में। तो उरी से अगर हम फिल्म का कंपैरिजन, पहले तो कंपैरिजन करना यहाँ पर गलत होगा, सीधी सीधी बात करते हैं फिल्म कैसी लगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, निकितिन धीर, शिव पंडित, राज अर्जुन, शाहताब फिगार जैसे कलाकारों ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएं इस फिल्म में निभाई हैं। विक्रम बत्रा का किरदार प्ले करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं। उनकी अब तक की जितनी भी फिल्में आई हैं, ये उनका अब तक का किया गया सर्वश्रेष्ठ काम होगा। अपने पहले वाले फिल्म के पहले वाले हिस्से, अब लगभग पूरी फिल्म में जिस मस्ती के साथ, जिस जिंदा दिली के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा ने काम किया है, वो कहीं ना कहीं ये सोचने पर ऑडियंस को मजबूर कर देंगे कि वही विक्रम बत्रा होंगे। विक्रम बत्रा इतने ही ज़्यादा जिंदा दिल होंगे और इतने ही ज़्यादा वीर भी होंगे। उनमें एक बचपना है, हमेशा वो एक अपने लिए एक ह्यूमर ऐसा क्रिएट करते हैं, लोगों को फील कराते हैं कि वो बहुत आम इंसान है और एकदम डट के खड़े हो जाते हैं। तो आई डोंट नो कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, बट हाँ, ये उनके लिए एक गोल्डन टच, जिसको मिडास टच बोलते हैं, ऐसी फिल्म साबित होगी जैसी उरी साबित हुई हमारे विकी कौशल के लिए। कियारा आडवाणी फिल्म में उनका रोल, डिम्पल चीमा जी का जो किरदार है,
मतलब उसके लिए जगह बनाई गई उस किरदार के लिए, क्योंकि ऐसी फिल्मों में आमतौर पर फीमेल लीड के जो किरदार होते हैं उनके लिए जगह कम होती है। उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। पंजाबी में जो उनका कन्वर्सेशन था, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था उस चीज़ को देखते हुए। इसके अलावा सीधा चलते हैं वॉर फ्रंट की तरफ। होता क्या है बायोपिक में जो आपके साथी कलाकार हैं वो बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, जो आपका मेन कैरेक्टर है उसको ऊपर उठाने में। कैप्टन संजीव जामवाल के किरदार को प्ले करते हुए शिव पंडित बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं। शुरू में थे वो मुझको राइवल नज़र आते हैं कि, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन तरीके से बनती है और वो पुश देते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विक्रम बत्रा जी का, कि वो ग्रो करे। इसके अलावा राज अर्जुन का जो किरदार है, जो सूबेदार रघुनाथ सिंह वाला किरदार प्ले कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा शहताब फिगार जो किरदार प्ले कर रहे हैं, उस समय मेजर वाई.के. जोशी और रिटायर्ड कर्नल वाई.के. जोशी जी का जो किरदार है वो बहुत ही यंग एज के हैं, जैसा मुझे पता चला। उनके पिछले काम को भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, बट वो किरदार सबसे ज़्यादा ध्यान खींचता है सिद्धार्थ मल्होत्रा के किरदार के अलावा। पाकिस्तान की तरफ से जो कोई मेजर किरदार ऐसा सामने निकल के आता नहीं है। फिल्म में ध्यान रखा गया है कि ह्यूमर इस तरीके से आए कि जो हमारी फिल्म का नायक है उसके कैरेक्टर के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना की जाए, मतलब वो सम्मान बना के रखा जाए। जैसे कि माधुरी दीक्षित को दे दो तो हम वापस लौट जाएंगे, और उसके बाद वो काउंटर डायलॉग आता है कि माधुरी दीक्षित अभी शूटिंग में बिजी है तो गोली से काम चला। इस तरीके की जो बातें हैं वो कही गई। मैंने पूरा साइटेशन पढ़ा जो विक्रम बत्रा जी को जब परमवीर चक्र अवार्ड किया गया, तो हैंड टू हैंड बैटल में उन्होंने 4 आप ये पाकिस्तानी सोल्जर्स या टेररिस्ट जिसको जो भी बोलना है उनको मारा। इसके अलावा उन्होंने ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हुए .4875 को जिस तरीके से इंडियन सेना या फिर इंडियन टेरिटरी में वापस लाने में भूमिका निभाई, वो बहुत ही ज़्यादा गजब की है। फिल्म का म्यूज़िक शानदार रहा, सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की ठीक ठाक रही। कमलजीत नेगी पूरी की पूरी फिल्म को सीधा और सही स्तर पर चला पाने में सफल साबित होते हैं। स्क्रीन प्ले में बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी कि उसको और ऊपर ले आया जा सकता था, स्क्रीन प्ले फास्ट हो सकता था। फिर वही बात है कि बायोपिक में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो स्क्रीन प्ले थोड़ा सा स्लो रखा गया है, बट वो फिल्म को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर किसी दूसरी तरीके का स्क्रीन प्ले होता तो शायद फिल्म के स्तर को और ऊपर उठा सकता था। जानी का लिखा हुआ गाना जिसको बी प्राक गाते हैं, मन भरिया, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देता है। OTT पर देखते हुए बड़ी बार समस्या ये होती है कि हम गाने स्किप कर देते हैं, पर अंत में ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि मेरे ऐसे कठोर आदमी के भी आंसू निकल आए। बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है विक्रम बत्रा के कैरेक्टर को कि वो बहुत ही कोई तूफानी काम कर रहे हैं फिल्म में। बहुत ही ज़्यादा स्टंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जब फायरिंग हो रही है, मोटार दागे जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रियल टाइप आपको महसूस कराते हैं। स्लो मोशन में इधर से उधर भागा दौड़ी जो आपको दिखती है, जंप वगैरह, वो सब आपको इस फिल्म में देखने को नहीं मिलेंगी, बट जो भी आपको देखने को मिलेगा वो ओरिजिनल होगा और आपको एंटरटेन और मोटिवेट दोनों ही करने में सफल साबित होगा। फिल्म कैसी लगी, मेरी औकात नहीं है कि मैं इस फिल्म को जज कर पाऊँ। ये फिल्म आप एक बार देख सकते हैं और फिर इस फिल्म पे आप बार बार लौट कर आ सकते हैं जब भी आपका इसको देखने का मन करेगा।